गाइस अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूँ रियाज रिहान। वादी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में सरसों की भीनी भीनी खुशबू हर सू फैल चुकी है। सरसों के फूलों से जहाँ खेतों के हुस्न में इजाफा होता है, वहीं सरसों के फसल से बेशुमार फ़वाइद भी हासिल होते हैं। ये सब महकमे ज़राअत ज़िला पुलवामा के काविशों का ही नतीजा है कि जो आज ज़िला में हर सू सरसों के लहलहाते खेत नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस मुफस्सल रिपोर्ट में। सरसों की बढ़ती हुई मुसलसल कीमतों को मद्देनज़र रखकर महकमे ज़राअत ने रवां साल वादी कश्मीर में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड का आगाज़ किया। इस दौरान ज़िला पुलवामा में भी ज़बरदस्त तरीके से इस मिशन को कामयाब व कामरान कराने के लिए महकमे ज़राअत के ऑफिसरान और मुलाजमीन ने दिन रात एक करके किसानों तक इस मिशन को पहुंचाया और ख़ुद भी व नफ्सो नफीस खेतों में मौजूद रहकर किसानों को बीज की बुवाई से लेकर फसल तैयार होने तक माहिराना मशवरों से नवाजते रहे। आखिर ये मिशन कितना कामयाब रहा, आइए जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का रहने वाला हूँ। तो सर, जिस तरीके से हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आया था सरसों बोने के लिए, इन्होंने तो मशवरा दिया था, मगर हमारे पास तो गाइडेंस जिस तरीके से हम पिछले सालों में लगा रहे थे सरसों, तो मगर हमारे पास यहाँ सरसों इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से इस साल हुआ है। माशाल्लाह इस साल तो सरसों के बीज में भी बहुत सारा अंतर है और खेत में भी बाकी सालों से अंतर लग रहा है कि इस साल अच्छा पैदावार हो जाएगा। बताया कि आप ये इस्तेमाल करो और फिर आप इसको देख लो किस तरीके से फल बनेगा इस साल। तो माशाल्लाह बाकी सालों से तो बनस्बत बहुत अच्छा है। इसके कुछ पैसे लिए थे? ना सर, पैसा तो नहीं लिया था। इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया है इस साल। तो जिस तरीके से इस साल बना है तो वैसे तो करने का इरादा है। अब देखते हैं आगे डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो आप खुश नज़र आ रहे हैं? जी सर, हम बहुत खुश हैं इस साल एग्रीकल्चर से। डिस्ट्रिक्ट पुलवामस मज पता यह फल वपदावान यूस बनो बड़ स्पेशल पे यह बेल वपदोमुत जान जान फल यह थोमुत तम हाई वाई कजम यह दिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटन यह बेल यमो दोप तुम वपदो यह वपद यह यूस बड़ स्पेशल पे बनोमुत ब्रो पथ कल तन फल किस्मा सह न्यूक न्यूक तथ तेल पे खास तूत कह, मगर यह फल आयन यूस वारकार इंशाअल्लाह रहमान अत फल फुल जान क्या नजर मुताबिक बसान फल फुल ये हेम्ब कुलिस अत हेम्ब तल बे थोमुत मट्योमुत जान अत नेर तेल इंशाअल्लाह रहमान बड़ असल। मगर यह कोर ऑयल सीड दित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटन अत वस फल इंशाअल्लाह रहमान। यह बनोमुत असल कश गो जमीन गो कश थोड़ा बहुत थोद यह कशस तले फल गोमुत, मगर यह यूस तिलगोगल कश गोमुत गब तिलगोगल यह दित यमो मुफ्त असल पे दितुक मुफ्त पोस न रटिक रुपये न कंस रटम ठीक असल पे। अच्छा, अत दौरान मुलाजिम तमो वोनू तुम वावन कर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वलिस तम दपान ये वो तुम यह बेल यह ये ववन यह आय ववन खाद त्रिवस यीस यम वन प्रेथ कह जमींदारस वन। अच्छा, ये वन तो कि तुम कत खुश वनकस पन्ने जाए? वाह शुक्र गुजार बल खुदा सबस कुन बी गवर्नमेंटस कुन तक यमो दित फल यह बड़ स्पेशल फल। तो वनकस खास कुन बेवान खास कुन नजर अत खुश गसान कुन तरीके कथ रंगी बे रंग गोस फायदे वातुन न सह गो रुत तो गुना गो न क्या वन तूत ववानी क्या युस वो यमो अमि किन यत गो तिलगोगलस हाई रेट अमि किन वो यमो ना तो बादर आसान तिल तीन 15-16 शतन यम दपान था कामि दह करो कत पवो वो ग्यूर तुलो बेहतर कामि दह से अनो तिल टीन वन युस गो यह द्रोग तेल तौ ना द्रोगुई तो लिहाजा दोप यमो वो पत ना बेहतर ववन युस वो गुतुल सह बरकत अल्लाह तालहस बे तमो वोनमुत आखिर जमानस मज बन तेलस फलुक कीमत यत गो सुई वुनकस आखिर जमान यत गो तेलस सुई कीमत मे पन्ने वुमर कोनमुत 200 तिल टीन बे निवानी कह पत 300 पत 500 गो
دوٚپ پروردگارا وۄنۍ کھیٚیا کانٛہہ وٕنکٮ۪س وٕچھ ژٕ یِہوے 3-4 ساسن پٮ۪ٹھ تِلہٕ تہِ بیٚیہِ نہٕ بنان صحت خٲطرٕ کُس چھُ اصل صحتہٕ خٲطرٕ گژھِ یہِ ٹاپ تہِ زن گوٚو یُس یہِ تیٖل اوس کھٮ۪وان أمِس اوس کۄٹھٮ۪ن طاقتہن تہِ برابر روزان أچھن لایٹ تہِ برابر روزان أمِس ٲس نہٕ لایٹہِ تہِ گژھان فرق کینٛہہ مثلاً بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س 77 اگر ژٕ یہِ بجلی سٲرٕے تہِ ژھیوراو تہٕ بہٕ تارٕ وٕنکٮ۪س تہِ سٕژنہِ پان ییٚتی گاشٕچ چھَنہٕ ضروٗرتھٕے میں ضلع پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک میرا پیشہ جو ہے وہ فارمنگ ہے. تو اگر اس سال کی جو فارمنگ میں ایک دیکھنے کو ملا اس سال کی جو یہ سرسوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک نیشنل آئل سیڈ مشن انہوں نے لایا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے. تو پلوامہ کی ہم پرٹیکولرلی اگر بات کریں تو یہاں پہ 4 چاند لگا دیا انہوں نے یہاں سرسوں سے. چاہے آپ پامپورہ کی بات کریں ترال کی بات کریں کہیں بلاکس ایگریکلچر زونس آتے تو ہر زون میں چاروں طرف ہی فلائی نظر آتا ہے جس کو ہم سرسوں کی فلائز کہتے ہیں. مسٹرڈ اور فلاورنگ بہت اچھے تھے. اور خاص کر کے اگر ہم اس سائڈ کی بات کریں اونتی پورہ سائڈ کی تو وہاں ٹورسٹ کا بہت زیادہ رش لگا کہ اتنا زیادہ اچھا یہاں اس سال کراپ تھا. تو کراپ میں کوئی کمی نہیں ہے بہت اچھا کراپ تھا. پچھلے سال سے کہیں 2 گنا زیادہ ہو گیا اس بار کراپ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے انیشیٹو لیا کہ فری آف کاسٹ انہوں نے سیڈ دیا ہے فارمرس کو. تو فارمرس کو جب مسٹرڈ کا سیڈ فری ملا تو انہوں نے ہر جگہ پہ یہ اگایا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس بار زیادہ ہوا ہے زمین اس کے اندر زیادہ کلٹیویشن ہوا ہے. تو جو خاص کر یہ جو مشن گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے تو اس کے پیچھے کارن بھی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی آسمان چھو رہا تھا. قریباً 4,000 روپے ایک آئل کا جو ٹین آتا تھا وہ 4,000 اس کا قیمت ہو گیا. تو اس سال مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا قیمت میں راحت ہوگی. جو عام پبلک ہے اس کو کمی محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ قیمت میں کیونکہ جو بازار کا تیل ہے اس پہ کوئی اتنا گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے کیا ہے. تو جو اس بار انہوں نے مشن کے اندر جو یہ مشن چلایا ہے کہ آئل سیڈ مشن تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پلوامہ کی اگر ہم پرٹیکولر بات کریں تو قریباً یہاں اگر مجھے لگتا ہے 2-4-5 کروڑ کی ابو ہوگا یہاں اس بار سائل یہ مسٹرڈ آ جائے گا. تو ابھی ہم کیلکولیشن نہیں لگا سکتے کہ کیونکہ جب ابھی کراپ تیار ہونے جا رہے ہیں تو پھر کیلکولیشن بھی لگائیں گے کہ عام پبلک کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اس بار مجھے امید ہے کہ جو آئل سیڈ کا قیمت جو آسمان چھو رہا تھا اس میں کمی ضرور آئے گا کیونکہ چاروں سائڈ سے آپ کو نظر آئے گا مسٹرڈ. تو اس کا یہی میں نے بتایا کہ ریزن ہی اس طریقے سے مشن جو ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سی چیز کی قیمت زیادہ بڑھتی ہے تو ایگریکلچر سے خاص کر جو وہ چیز ایگریکلچر کی ریلیٹڈ ہے تو ایسی مشن لانا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا یا جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یا UT گورنمنٹ ہے اس طرح کی مشن چلانا چاہیے. چاہے وہ آئل سیڈ کی مشن ہے یا کوئی پیڈی کی مشن یا دوسری چیزوں کی مشن ہے جو ہماری سبزیوں پہ ہے اس پہ مشن ایسا لگنا چاہیے کہ 4 چاند لگنا چاہیے ہر ایک چیز میں. جو خاص کر جو ایگریکلچر کراپس ہے اس پہ ہماری زندگی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمیں چاہے غریب ہو یا امیر ہے صبح شام ہمیں تیل کھانا ہے ہمیں سبزی لینا ہے. تو اس چیزوں پہ ہمیں یہ ایسے مشنز لانا چاہیے ضروری کیونکہ اس چیزوں کا ہمیں دباؤ دینا ضروری ہے تاکہ جو عام کسٹمر ہے اس کو کل فائدہ ہوتا ہے. جب بازار میں شارٹیج ہوتی کسی چیز کا تو ہر چیز میں قیمت بڑھتا ہے. یہ مد نظر دیکھ کے انہوں نے جو مشن آئل سیڈ پہ لگایا ہے تو یہ ایک اچھی انیشیٹو گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف UT نے لیا ہے. خاص کر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جس طریقے سے پہ محنت کیا تو یہ ایک اچھا سراہنا محنت کیا. اس فارمر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. قریباً میں نے بھی پرٹیکولرلی 14 کنال کو سیڈ لگایا ہے اس بار یہ مسٹرڈ لگایا ہے. تو ایسے جو دوسرے اخراجات ہیں ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے اس پہ بھی ایسی طریقے سے اس طریقے کی مشنز ہونا چاہیے تاکہ جو عام پبلک ہے اور جو عام فارمر ہے اس کو بھی دگنا ہو جائے گا کیونکہ سیڈ بھی اس کو فری مل رہا ہے اس کو بھی جو آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. باقی شکریہ. مہمان میون ہمسائے میون یہ ناچ سون کتھ کرئی آلو دمے یہ ناچ سون بوبئی ونتئی دلیلا کا سا محبت دل دری کا شرگا کت گو یہ ہمسائے مہمان سون گس کرو سال از ایک نامیون ایک ناچ سون کشی کتھ کرئی
मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और कश्मीर को वैसे ही जन्नत बोलते हैं, तो हम लोग जन्नत को देखने आए थे। यहाँ पे दूर से देख रही थी कि अच्छा सा ये खेत दिख रहा है। हमको मालूम था कि ये बेसिकली केसर का खेत है, लेकिन केसर नहीं है, अभी टाइम है ये उसका, लेकिन अभी सरसों का खेत है। बहुत अच्छा लग रहा है दिन देखने में। हम लोग देखने आए हैं यहाँ, लेकिन घूमने में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आपने फोटोग्राफी वगैरह की है? जी हाँ, हमने फोटोग्राफी की है। यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर अंदर बहुत सारे फूल हैं, उनको भी अलग से हमने उनका पिक्चर लिया, बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज है आपकी तरफ से जो कश्मीर नहीं आए हैं उनके लिए? यही मैसेज है कि जन्नत जिसको बोलते हैं एक बार उसको देख लेना चाहिए। किसी किस्म का डर वगैरह लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन जितना टूर अभी तक हमने कंप्लीट किया, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से गया। लेकिन हाँ, हम लोगों को घूमने में देखने में बहुत अच्छा लगा। इन लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। तो आप ये लोगों को कहना चाहते हैं कि यहाँ की ब्यूटी को आप एंजॉय कीजिए? बहुत एंजॉय कीजिए, आइए देखिए। और ग्लोबल वार्मिंग जो एक ऐसा मुद्दा है जो हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं, तो वो नष्ट होने से पहले एक बार आके आप लोग सारा घूम लीजिए। तो जहाँ तक ऑयल सीड का हमारा इस ताल्लुक़ है, जैसे हम जानते हैं कि ऑयल सीड में हम बड़े डिफिसिट रहते हैं, तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस साल जो गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है, ऑयल सीड मिशन, इसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि जितना भी हमारा रबी का एरिया है, क्योंकि रबी में ये सीड लगता है, जितना भी हमारा एरिया है उसमें हमने ऑयल सीड करना है। तो हमारी जो एक्सटेंशन एजेंसी थी उसने बहुत मेहनत की, तो उन्होंने एक एरिया को इसके जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंड किया इस एरिया को ऑयल सीड में। तो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे 10,000 हेक्टेयर पे रबी में ऑयल सीड लगता था। तो इस साल स्पेशल कैंपेन के ज़रिए हमने 5,000 एरिया इसमें इसी सीज़न में इसको ऐड किया। तो अब हमारा जो एरिया जो अंडर से ऑयल सीड था वो 15,000 हेक्टेयर इस साल था। तो इसमें बड़ी मेहनत की। इसका जो सीड जो ज़मींदारों को चाहिए था वो हमने सब्सिडाइज रेट्स पे ज़मींदारों को दिया। और इस साल जो हमारा ये ऑयल सीड था, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, मौसम भी अच्छा रहा है, तो हमें बहुत ही प्रोडक्शन इसमें मिलने की उम्मीद है। और एक और भी हमें इसमें ये चीज़ मिली कि हमारे जो टूरिस्ट इनफ्लो भी इस साल बहुत ज़्यादा है। सड़क के दोनों साइड जब हमारी ये क्रॉप जो ऑयल सीड का क्रॉप है जो खिला हुआ है, इसके फूल खिले हुए हैं, तो टूरिस्ट हमारे एकदम गाड़ियों से उतर के फील्ड में जाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि येलो कलर का जो ये फूल हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इस साल ये येलो रेवोल्यूशन है। इतना अच्छा ये हमारा ऑयल सीड है और इतना एरिया इसमें एक्सपेंड हुआ है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जिन खेतों में खड़े हैं और ये गिरदुनवा में जो भी सरसों के फूल लहलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत सारे वैसे बड़े बड़े पैचेज़ हैं जो कि 5-5, 6-6 किलोमीटर रेडियस के ऊपर फैले हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को जो एक बेंचमार्क दिया कि कश्मीर के अंदर जो वाटर लॉग्ड एरिया को छोड़ के कोई एरिया खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें सरसों लगानी चाहिए। और उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से हम लोगों ने अपने पास, लोगों के पास जो रिसोर्स, जो सीड अवेलेबल था उसका इस्तेमाल किया। जो डिपार्टमेंट के पास अपना ज़ख़ीरा मौजूद था, फार्मों का प्रोड्यूस या प्रोक्योरमेंट की हुई थी, जो कश्मीर के अंदर रहने वाली वेराइटीज़ थी वो, और फिर उसको सप्लीमेंट किया गया कि नॉर्दर्न एरिया के बीच में जो अच्छी वेराइटीज़ लगती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू को टेकअप किया गया और 1600 क्विंटल से ज़्यादा सीड वहाँ से भी हम लोगों को मिला। और अक्रॉस द कश्मीर डिवीज़न पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में लार्ज स्केल पर ये सरसों की कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर की गई। और हम अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन रही जिसकी वजह से इस वक्त हमारी सरसों की क्रॉप, ये जो आप येलो रिवोल्यूशन कश्मीर में देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वादिय कश्मीर के तमाम किसानों को, जिन्होंने कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की
इंस्ट्रक्शंस पे आके मेहनत की, उस वक्त सरसों लगाई और किसानों की मेहनत की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो अपनी एक्सटेंशन इन लोगों को बतानी थी कि वक्तन फ़वक्तन इसके बीच में टॉप ड्रेसिंग कैसे की जाए, किस स्टेज पे की जाए, तो उसका नतीजा आज हमने देखा कि पूरी वादी कश्मीर के अंदर पूरा एक येलो रिवोल्यूशन है। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी जो क्रॉपिंग इंडस्ट्री है ये बढ़नी चाहिए, और क्रॉपिंग इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी क्योंकि खरीफ में तो हमारे पास 100% एरिया कवरेज होता है, लेकिन रबी के बीच में हमारा एरिया खाली रहता था। और इंशाअल्लाह अगले साल से कोई भी एरिया, हाँ जहाँ कहीं पे हम देखेंगे एक्सेस मिकदार में वाटर लॉग्ड एरिया जो हैं वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, उसके लिए भी हम यूनिवर्सिटी से इशू टेकअप करेंगे, लेकिन बाकी कोई भी सिंगल पैच ऑफ लैंड जो है वो हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि हमारे फार्मर की इनकम जो है वो डबल होनी चाहिए। वो इनकम तभी डबल हो सकती है जिस वक्त हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जो भी इकदामात इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को करने हैं वो सारे के सारे इनपुट, उनकी दस्तियाबी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर के डोर स्टेप पर करेगा, तभी हमारी कामयाबी है, और यही मिशन हम आगे लेके चल रहे हैं। और मुझे खुशी हुई कि परसों जब हम अक्रॉस द वैली हमने एक एक्सटेंसिव टूर किया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप का स्टैंड अच्छा है, इस वक्त तक जहाँ जहाँ पे भी देखा गया पूरी वादी कश्मीर के अंदर येलो फूलों का जो ये गुलदस्ता नज़र आ रहा है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देता हूं, और इन सब की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उनकी कोशिशें थी। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहाँ यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी कोई स्कीमें थी उनको इम्प्लीमेंट करने में जिसने भी किसानों की मदद की, मैं उन सब का इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हुस्न नज़ाकत और रंगो ताजगी के इम्तिजाज ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही सर्द मौसम का ये फसल काश्तकारों के लिए रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया भी है। सरसों के ये लहलहाते खेत एक तरफ ज़िला पुलवामा के किसानों के लिए आमदन का एक अच्छा खासा ज़रिया है, तो दूसरी तरफ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड की कामयाबी का ये जीता जागता सबूत है, जिसके लिए महकमा ज़राअत ज़िला पुलवामा वाकई मुबारकबादी का हकदार है। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान रियाज रिहान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।